आज तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीस वर्क परमिट की रिफ्यूज़ल और री अपील के बारे में कि किन कंडीशन में हम री अपील कर सकते हैं और किन कंडीशन में हम री अपील नहीं कर सकते। जब हमारी इंटरव्यू होती है और एम्बेसडर द्वारा हमारे 2700 या 2800 के करीब की फ़ीस नहीं ली जाती तो ये समझो कि हमारी रिफ्यूज़ लग चुकी है। परंतु इसके बाद हमारे लिए वो रिफ्यूज़ल लेटर तैयार करते हैं, जो रिफ्यूज़ल लेटर हमको पासपोर्ट के साथ प्राप्त होता है और उसमें सभी रीज़न दिए जाते हैं कि क्यों आपका वीज़ा रिजेक्ट किया गया। उसमें तकरीबन 10 या 12 के करीब रीज़न होते हैं जो मुख्यतः दिए जाते हैं, परंतु सबसे मेन रीज़न आजकल जो दिया जा रहा है वो पब्लिक थ्रेट और पब्लिक हेल्थ का इशू को लेकर दिया जा रहा है कि आप वहाँ पे किसी पब्लिक थ्रेट और वुमेन के लिए खतरा हो। इसका मतलब होता है कि आपके ब्लड में या तो कोई ड्रग्स पाया गया या आपको ऐसी बीमारी है जो इंसान दूसरों को फैला सकता है। सबसे मेन कारण आजकल यही दिया जा रहा है, परंतु इसके साथ साथ बहुत सारे रीजन हैं जो उसमें मेंशन होते हैं और वो उनके सामने टिक मार्क कर देते हैं। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, नकली कागज आपके द्वारा लगाया गया है, या कोई आप वहाँ पे अपनी स्टे के बारे में प्रॉपर उनको बता नहीं पाए और आपको उनको सेटिस्फाइड करने वाले आपने आंसर नहीं दे पाए हो, और SIS सिस्टम शेनेगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको कोई पुराना रिकॉर्ड पाया गया तब भी वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं और इनको वो हमेशा मेंशन करते हैं। परंतु इसके अलावा बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो वो पेन के द्वारा वहीं पे उनको लिख देते हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू वाले दिन नहीं आए थे, आपकी एज कम है। अब ये भी एक रीज़न पाया गया है एक दो केसेस में कि 19 के करीब लड़के की उम्र थी और उसका वीज़ा भी रिजेक्ट कर दिया गया है एज के इशू को लेकर के। वो पेन के साथ वहीं पर मेंशन किया जाता है। जब आपकी रिफ्यूज़ल लेटर आपके हाथ में हो तो उसके बाद ही आप कंडीशंस को देखकर री अपील कर सकते हैं। परंतु री अपील के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हम री अपील 90 दिन के अंदर कर सकते हैं, परंतु उसकी कंडीशन ये होती है कि हमारी री अपील ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी ग्रीक लॉयर के भी सिग्नेचर होने चाहिए और ये डाक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाती कभी भी। परंतु बहुत सारे कारण ये भी हैं, वो नीचे मेंशन कर देते हैं कि आप री अपील कर सकते हो या नहीं। ये मेन आपके रिफ्यूज़ल लेटर पे नीचे मेंशन होता है, आप री अपील कर सकते हो या नहीं। परंतु अगर आप री अपील भी करते हो तो मोस्टली एम्बेसी कभी भी अपना डिसीजन नहीं बदलती, वो फिर भी रिफ्यूज़ल ही लगाएंगे। ये 96% ये होता ही होता, वो कभी भी अपना डिसीजन नहीं चेंज करते। इसलिए री अपील सिर्फ एक एजेंटों द्वारा बहकाया गया काम होता कि हम आपकी री अपील कर देंगे, परंतु आज तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। री अपील के बाद किसी का वीज़ा आया या कि देखा हो वीज़ा आया, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपके मेडिकल में दिक्कत है तब आप मोस्टली कर सकते हो री अपील, वैसे वरना अगर आप इंटरव्यू में गए और आपने इंटरव्यू में आपको निकाला गया तो ये समझो आपका री अपील भी नहीं होगा। परंतु ये सब मेंशन होता है आपके रिफ्यूज़ल लेटर पे, उसी को देखकर बताया जा सकता है री अपील कर सकते हो या नहीं। और इसके साथ ही री अपील करने के बाद भी आपकी हर एक VFS फीस, एम्बेसी फीस, मेडिकल सब कुछ दोबारा होगा, सेम वही प्रोसेस। इसलिए री अपील की बजाय दोबारा पेपर लगवा के दोबारा अप्लाई करके चांस लें, वैसे पैसे ख़राब करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद।